आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन इस नए दौर के दूसरे दिन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, मेरे सामने बैठे हुए हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट जिनका नाम है सोनू कुमार गुप्ता जी। सोनू जी जो है वो जिगिर संड गांव बलिया उत्तर प्रदेश में एक सर्विस टेक्नीशियन है। कल इनके साथ जब हम खेल रहे थे तो इन्होंने एक लाइफलाइन इस्तेमाल की और ये 10,000 रुपए जीत लिए थे। आज का खेल हम यहीं से शुरू करेंगे। सोनू जी, आपसे जब हम बात कर रहे थे कल तो आपने अपनी पत्नी जी, अपने कंपेनियन से हमारा परिचय करवाया। एक बार फिर आपको मैं प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ इनका एक बार अभिनंदन हो जाए। ओके सोनू कुमार जी, एक वीडियो है हमारे पास, उसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद खेल को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम हुआ सोनू कुमार गुप्ता और मेरी उम्र 29 साल है और अभी मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में हूँ। 10 सालों से यहाँ पर सर्विस टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहा हूँ एक निजी कंपनी में। मशीनों से शुरू से मुझे लगाव था, मुझे बहुत प्यार था मशीनों को देखना कि इसके अंदर है क्या। और मुझे पढ़ाई ज़्यादा समझ में नहीं आई, ना इंग्लिश आई, ना मैथ्स आई, ना साइंस वगैरह कुछ ज़्यादा समझ नहीं आई। एक समझ में एक चीज़ आई तो वो है हमको मशीन को बनाना। यहाँ रायपुर में मेरे साथ मेरी वाइफ रहती है और मेरा एक बच्चा है। ये अपना घर है, किराए से हैं अभी। और मैडम जो मेरी वाइफ है वो भगवान को बहुत पूजा करती है, बहुत मानती है। ये देखिए पहलवान, ये है। मेरी शादी एक्चुअली लव मैरिज हुई थी और मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोग एक शादी में मिले थे। पहले बार मेरे को बोले कि हम तुम्हें पसंद करते हैं, तो हम बोले कि हाँ ठीक है, हम भी आपको करते हैं। 2 साल के बाद हमारी शादी हुई, मंदिर से शादी की, क्योंकि हमारे घर वाले लोग तैयार नहीं हो रहे थे। घर में कुछ खराब हो गया, मतलब बना देते हैं तो बोलते हैं कि चलो 200 रुपये निकालो। तो हम बोलते हैं पैसा कहाँ से दें, ठीक है 2 गिलास पानी पी लीजिए और चले तो ये हो गया। फाइनली ये देखिए आ गया, बड़ा जल्दी आ गया। इनका बस ये हंसता हुआ चेहरा देखो। तो जैसे ही घर जाते हैं वाइफ देखती है एकदम थके हारे से, बस एक बार गले लगाते हैं दूसरे को, फिर उसके बाद पूरी थकान ना जैसे एकदम ख़त्म हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं केबीसी में इसलिए आना चाहता हूँ कि अभी मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें मेरा इनकम होता नहीं है कि जैसा मैं अपने फ्यूचर के लिए कुछ तैयारी कर सकूँ। सर्विस सेंटर खोल लूँगा अपने इसी से रिलेटेड अपने काम से, ताकि उनका फ्यूचर आने वाला कल आज से बेहतर हो। बहुत सारी बातें करनी है आपसे सोनू जी, बिल्कुल सर। बहुत कुछ आपने बता दिया अपने वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है ये इन्होंने खुद ही बनाया है। हमारी तरफ से, सोनी की तरफ से या केबीसी की तरफ से कोई गया नहीं ये वीडियो करने, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, किसी से मिलना मिलाना सब बंद हो गया है। तो इन्होंने ये खुद ही बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया आपने भाई साहब, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। आपने कहा कि मुझे चीज़ें जोड़ने बनाने में बहुत शौक था, कैसे आ गया ये शौक? सर मैं 10वीं तक तो पढ़ाई किया था और फिर आगे का करने के लिए गया तो फिर वो पूरा फाइनल नहीं कर पाया था, मतलब दुर्भाग्यवश में फेल हो गया था बोल सकते हैं इंटरमीडिएट में। फिर मैं ना, मेरे को अब मशीनों का ही काम ही करना था, उसमें ज़्यादा रुचि था। घर में गांव में पहले हुआ करता था तो जो भी कुछ आसपास में कुछ किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होता था, मशीन कुछ पंखा खराब हो गया, सीलिंग फैन या कुछ भी कर दिया करता था। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं अब नहीं कर पाऊंगा पढ़ाई। तो फिर मैं उसके लिए ये कंपनी में मेरे बड़े भैया हैं, वो आके मिलवाया कि हाँ आप अगर आप मशीन से प्यार करते हैं तो या मशीन का ही काम है टोटल, आप बिल्कुल आइए करिए, अगर कर सकते हैं। तो फिर मैंने आया रायपुर छत्तीसगढ़ में और मैंने काम चालू किया और कर ही रहा हूँ सर। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। फिर आपने चर्चा की अपने ब्याह के बारे में, उसके ऊपर थोड़ा सा हमको आप हाँ सर विस्तार में बताइए।
सर पत्नी जी आप ये सुनिए, कहीं ये गलत बोले तो हमको टोक दीजिएगा, ठीक है? जी सर, दरअसल क्या था कि सर मेरे छपरा में मेरे बुआ जी रहते हैं, तो उनके यहाँ मतलब घर में शादी था, तो उस फंक्शन में मैडम के यहाँ से भी लोग आए थे। आप इनको मैडम बुलाते हैं? नहीं मतलब मेरी जो बुआ है ना सर जी। उनकी बेटे हैं, उनकी शादी में उसमें हम लोग सब इकट्ठा मिले, अच्छा अच्छा। तो वहाँ से फिर हम लोग का बातचीत स्टार्ट हुआ। अभी हम लोग घर में बात नहीं किए थे कि शादी करना है बोल के, फिर वो उन्होंने रिश्ता लेके हमारे घर को आए। फिर उसके बाद थोड़ा डाउरी वाला जो मैटर होता है ना सर, वो थोड़ा सा आगे यहाँ पर फंस रहा था, लेकिन मैं सर उसके खिलाफ था कि नहीं अगर मेरे को करना है तो मैं बिना उसे करूँगा, या तो फिर आप तैयार हों या ना हो। तो बोले कि अगर ठीक है आप करना चाहो तो कर लो, लेकिन घर में जगह नहीं मिल दे पाएंगे हम आपको। फिर मैंने इनसे बात किया कि ठीक है आप विश्वास रखिए, हम कहीं नहीं जाएंगे और हम बिल्कुल आपसे ही शादी करेंगे जब भी करेंगे। तो फिर ऐसे ही होते गया सर, तो कर लिया शादी। कोई व्यवस्था नहीं की आपने शादी की, जैसे आमतौर पर शादियां होती हैं? जी 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 जी। फिर क्या किया, एक दूसरे को माला पहना दिया? हो हाँ सर, मंदिर वहाँ पर इनके यहाँ धर्मनाथ जी मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है, तो इनकी बड़ी वाली सिस्टर थी और इनकी मम्मी थी। हमारे घर से तो सब खिलाफ थे सब। जी जी जी, समझ रहा हूँ मैं था अकेले और उधर से वो, तो बस गया करके शादी कर। अनीता जी सही बोल रहे हैं कि नहीं? सच बोल रहे हैं। ऐसा ही हुआ? हाँ फिर आपको कैसा लगा? सर, उस समय अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब पूरा रीति रिवाज से शादी होता तो अच्छा लगता। बहुत शौक था कि हम भी लोग मतलब जैसे सब किसी की शादी होता है वैसा ही होता। अभी भी इनसे बोलते हैं कि इसमें से जीत के आइएगा तो शादी की सालगिरह एकदम अच्छे से मनाइएगा, शादी जैसा। ऐसा? वाह, ओके। तो सोनू कुमार जी, आपकी जो कथा है बहुत ही रोचक है और हम खेल की शुरुआत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से धनराशि लेकर के जाएं ताकि आप अच्छे तरीके से अनीता जी के साथ एक बार फिर ब्याह रचाएं और जो भी रीति रिवाज उनको चाहिए था वैसा ही हो। हमारी शुभकामना है आपके साथ। ओके, सारे नियम तो हमने आपको समझा दिए थे। आज छोटा सा परिवर्तन एक्सपर्ट के रूप में। तो आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका परिचय करवा दूं मैं। ये हैं शौर्य चक्र से सम्मानित रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी। ये एक सोशल इंजीनियर और क्विजर हैं और इस मंच से इनका बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है, कई बार यहाँ पहले भी आ चुके हैं। नमस्कार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत। नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आपके बीच एक्सपर्ट बन के आ रहा हूँ एंड मैं कोशिश करूंगा, जितना मुझे पता है मैं आपको मदद करने के लिए कोशिश करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेम्बू शंकर जी। तो वेम्बू शंकर जी हमारे आज के एक्सपर्ट हैं। जब कभी भी आप वो लाइफलाइन लें इनसे पूछ सकते हैं आप सवाल। ऑलराइट, तो इसी के साथ खेल का शुभ आरंभ करते हैं। चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाएं इनके लिए। सोनू कुमार जी, 5 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आप जीत गए हैं 10,000 रुपए। जी सर। ये खेल का पहला पड़ाव है और छोटा सा परिवर्तन होगा यहाँ पर। ये जो मिस चल पड़ी हैं अब आपको 60 सेकंड देंगी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आज के इस खेल का छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप में जिस राजनेता की आवाज सुनाई दे रही है वो किस पार्टी के अध्यक्ष हैं? द पॉलिटिशियन heard in this audio clip is the president of which party? ऑडियो क्लिप सुनाया जाए। मुझे अच्छी तरह याद है उस समय जो नेताजी के साथ चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे एक तस्वीर दी और वो तस्वीर नेताजी की थी और नेताजी जिस बेंच पर बैठे थे वो हाइड पार्क लंदन का पार्क था और उस तस्वीर में लाइन लिखी थी, क्या ये हमारे हिंदुस्तान में ऐसा पार्क नहीं बन सकता? और याद कीजिए, कोई किसी पार्टी को वोट दे दे लेकिन ऑक्सीजन के लिए लोहिया पार्क में ही जाता है। सुन लिया? हाँ सर। विकल्प रखूं आपके सामने? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपके ऑप्शन ये रहे: ए समाजवादी पार्टी, बी बहुजन समाज पार्टी, सी राष्ट्रीय लोक दल या डी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सर ऑप्शन ए समाजवादी पार्टी। श्योर है? श्योर सर। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट सर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। कबीर महाशय, ए समाजवादी पार्टी पे ताला लगाया जाए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, 20,000 रुपए जीत गए। कैसे अनुमान लगाया आपने, किसकी आवाज थी ये?
सर इनको देखते रहता हूँ ना सर, तो न्यूज़ देखते रहता हूँ, न्यूज़ में बार बार को उधर का नहीं नहीं, पर कौन है ये? अखिलेश यादव जी थे। बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलराइट, 20,000 रुपए जीत लिए, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। 7वां प्रश्न आएगा, मूल्य इसका 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर सोनू कुमार जी, ये रहा। दादरा नगर हवेली, दमन और दीव द्वीप जो है, ये सभी किस यूरोपीय शक्ति के उपनिवेश थे? दादरा नगर हवेली, दमन एंड द आइलैंड ऑफ दीव वर ऑल अंडर विच यूरोपियन कॉलोनियल पावर? समझ गए? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए डेनमार्क, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन या डी पोर्चुगल। तीस सेकंड बचे हैं। क्या करना चाहेंगे? सर लाइफ लाइन। शांत हो जाए, चल पड़ी जी। 18 सेकंड बाकी बचे हैं सोनू जी। आपके पास 3 लाइफलाइन बची हुई, कौन सी लेंगे? वीडियो कॉल है फ्रेंड। वीडियो कॉल करेंगे, ओके। कमेटी महाशय, सोनू जी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, सहायता के रूप में ये लाइफलाइन ले रहे हैं, वीडियो अ फ्रेंड, इसको अंकित किया जाए। हमारे पास आपने दिए हुए थे कुछ नाम अपने मित्रों के, सलाहकारों के, ये हैं वो 5 नाम। इनमें से किससे बात करना चाहेंगे आप? शशांक सिंह जी को लगा दीजिए। हैं जी? शशांक सिंह जी को। शशांक सिंह जी से? हाँ। ओके, कमिश्नर महाशय, शशांक सिंह जी को फोन लगाया जाए। कौन है ये? दोस्त हैं सर। आपके मित्र हैं? हाँ। वहीं रहते हैं आपके साथ? इलाहाबाद में रहते हैं सर। ओह अच्छा। शशांक सिंह जी प्रणाम करता हूं, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हाँ सर, नमस्कार सर। अब आया? हाँ आ रही है। अच्छा, शशांक सिंह जी, मेरे सामने आपके मित्र बैठे हुए हैं, सोनू कुमार जी 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 और एक प्रश्न पे आकर के अटक गए, आपकी सहायता मांग रहे हैं। जी जरूर। तो अभी आपको 45 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए, और सोनू कुमार जी आपको प्रश्न पढ़कर सुनाएंगे, और जैसे ही ये प्रश्न पढ़ना शुरू करते हैं घड़ी चल पड़ेगी 45 सेकंड की। तैयार हो जाइए। सोनू कुमार जी, आपका समय शुरू होता है अब। दादरा नगर हवेली, दमन दीव और दीव द्वीप, ये सभी किस यूरोपीय शक्ति के उपनिवेश थे? डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन या पुर्तगाल? पुर्तगाल। पुर्तगाल श्योर? हाँ। दादरा नगर हवेली, दमन दीव द्वीप, ये सभी किस यूरोपीय शक्ति के उपनिवेश थे? डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन या पुर्तगाल? पुर्तगाल। पुर्तगाल श्योर? हाँ। क्या करना चाहेंगे आप? सर डी कन अपने मित्र के साथ जाएंगे, इतना भरोसा है आपको? जी बताइए क्या किया जाए? सर, लॉक किया जाए। कमिश्नर महाशय, इनके सहायक कह रहे हैं डी पुर्तगाल, और ये भी कह रहे हैं कि पुर्तगाल, डी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने शशांक सिंह जी, वाह क्या बात है। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। जीत गए हैं 40,000 रुपए, आपके मित्र ने आपको 40,000 रुपए जितवा दिए हैं। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। आपके मित्र कह रहे थे कि आप भी इलाहाबाद से हैं, तो हम तो आप संबंधी हो गए। हाँ, आपके कॉलेज से ही मैं पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, बॉयज हाई स्कूल? नहीं, हॉस्टल में नहीं था, लेकिन किरोड़ीमल में था। अच्छा अच्छा, किरोड़ीमल, हो तो दिल्ली की बात हो गई। हाँ, दिल्ली दिल्ली। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बधाई भाई साहब, और आपने इनकी मदद की, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। एक बार उनको धन्यवाद दे दीजिए। धन्यवाद शशांक भैया। वेलकम वेलकम। ये सभी जो हैं, जो ऑप्शंस थे, विकल्प थे आपके सामने, ये सभी 1961 में भारतीय शासन के अधीन आए। सर पुर्तगाल पे मुझे भी कंफ्यूजन जा अच्छा, रहा था। इनको आपने अभी भैया बुलाया? अच्छा ही,
हाँ वो तो हाँ, उत्तर प्रदेश में सभी भैया होते हैं। हम और आप भी, हम आपको भाई करके ही बुलाएंगे। क्यों भैया सोनू कुमार जी, जी कैसन है? बढ़िया सब ठीक ठाक है ना? एक नंबर। अच्छा चलो, ऑलराइट सोनू कुमार जी, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। 2 लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अग्नि की उड़ान किस शख्सियत की आत्मकथा का हिंदी संस्करण है? अग्नि की उड़ान इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ विच पर्सनालिटीज ऑटोबायोग्राफी? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए होमी जहांगीर भाभा, बी कल्पना चावला, सी एपीजे अब्दुल कलाम या डी विक्रम साराभाई। सर एपीजे अब्दुल कलाम लग रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम लग रहा है, जी राइट? एपीजे अब्दुल कलाम। ताला लगाना चाहेंगे? बिल्कुल सर। कबीर महाशय सी एपीजे अब्दुल कलाम, ताला लगाया जाए। कहां से अनुमान लगाया आपने? सर अग्नि मिसाइल उनको ही बनाया हुआ है ना सर, तो अच्छा, तो वहां से आपने अनुमान लगाया। जीत गए आप 80,000 रुपए, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, हाँ विंग्स ऑफ फायर का हिंदी अनुवाद है। ये पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, ये इनकी आत्मकथा है। इसके को ऑथर जो इनके साथ इन्होंने लिखा था, उनका नाम है अरुण तिवारी जी। उनके साथ मिलकर के जो विंग्स ऑफ फायर, तो जितने भी स्पेस में जाते हैं सब चीज़ें वहाँ से प्रभावित। आप सही कह रहे थे कि जो मिसाइल है उससे और अग्नि का कनेक्शन से आप जोड़ करके आपने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत खूब। कौन कहता है कि आपको शिक्षा नहीं आती है, कुछ नहीं आती है? अच्छे खासे तो आप शिक्षित हैं, अपने आप सीखा है ये आपने, बहुत अच्छी बात है ये सुन। खुद से ही सीखते सर। अब जी जी, ड्यूटी करके वापस शाम को सर कभी भी लेट हो जाता है, 11-12 कभी भी, तो नींद नहीं आता है, तो देखते रहते सर, पढ़ते रहते बुक निकाल के क्या है दुनिया में, सुबह शाम न्यूज़पेपर से थ्रू होते रहता है, तो ये सही चलते रहते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं सोनू कुमार जी। ये आ रहा है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। तैयार हैं? बिल्कुल सर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने बादलों के पीछे सूरज को छिपाकर कौरवों को धोखा दिया ताकि अर्जुन किसे मार सके? ड्यूरिंग द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, कृष्ण deceived the Kauravas by hiding the sun behind clouds to enable Arjun to kill whom? Options हैं A शकुनी, B द्रोणाचार्य, C दुशासन या D जयद्रथ। ऑप्शन डी जयद्रथ। क्या करें? ताला लगाने लायक? जी सर। डी सर। सोच समझ कर कह रहे हैं डी जयद्रथ पर ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी लगा दीजिए डी पर ताला। सही उत्तर दिया आपने, बहुत खूब, वेल प्लेड। 1,60,000 रुपए जीत गए आप सोनू कुमार जी। सिंधु के राजा जयद्रथ कौरव भाइयों की एकमात्र बहन दुशाला के पति थे। हाँ सर। जब कौरव सेना ने जयद्रथ को सुरक्षित रखने के लिए घेर रखा था, तब श्री कृष्ण ने अपनी माया से संध्या का भ्रम उत्पन्न किया, और क्योंकि संध्या के बाद युद्ध नहीं किया जाता था, जयद्रथ बाहर आ गया और श्री कृष्ण ने अपनी माया का प्रभाव हटा लिया। जयद्रथ को देखते ही अर्जुन ने उसका वध कर दिया। बिल्कुल सही सोनू कुमार जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 1,60,000 रुपए जीत गया। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव। यह है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके पास 2 लाइफलाइन बची हैं। हाँ सर। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। यहां पर चांस लेना जो है कभी कभी मुश्किल पड़ जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके? ओके। लेकिन अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो 3,20 जीत जाएंगे और निश्चित रूप से आप आज यहां से 3,20 ले जाएंगे। आप जो काम कर रहे हैं, टेक्निकल काम कर रहे हैं,
अब हमने देखा कि जो पानी की मशीनें हैं हाँ सर, वाटर प्यूरिफायर। उनकी देख रेख करते हैं आप। हाँ सर, ये मशीन करती क्या है? पानी को फिल्टर करती है सर। उसके अंदर आपने कहा यूवी टेक्नोलॉजी भी होती है। हाँ, यूवी भी होती है टेक्नोलॉजी सर, और आरओ टेक्नोलॉजी भी होती है, दोनों टेक्नोलॉजी होते तो हैं। यूवी टेक्नोलॉजी क्या करती है? जो एक यूवी लाइट के जरिए, हाँ, वो पानी- अल्ट्रावायलेट लाइट के जरिए वो पानी को थोड़ा साफ कर देती है। हाँ, जो जर्म्स वगैरह की मतलब जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं सर, वो उसको खत्म कर देती है। जी जी भैया, हमारे ज़माने में हाँ सर, हम जब छोटे थे, हाँ सर, छोटे मतलब कॉलेज वॉलेज के ज़माने में, हाँ सर, तो जैसे हम दिल्ली में रहते थे तो दिल्ली में गर्मी में हम लोग सब बाहर सोते हैं, एयर कंडीशन वगैरह तो होता नहीं है। जी जी, और गर्मियों में दिल्ली वगैरह जितने शहर हैं वो रात को थोड़ी सी ठंड हो जाती है, हाँ सर, तो हम लोग बाहर चारपाई पे सोते, तो वहाँ बगल में सुराही रख देते थे हाँ सर, और सुराही में पानी रखते थे और सुबह उसी से पीते थे, पीते थे। तो वो तो फिल्टर हो जाता था। हाँ सर, वो तो उसमें बैठ जाता था, जो भी उसमें डस्ट कचरा होता था सब नीचे बैठ जाता था। हाँ हाँ, तो मतलब वो फिल्टर हो गया सर, समझ लीजिए। तो भाई साहब इतना ज्ञान है आपके पास पानी को लेकर के, एक हम आपको शीर्षक दे दे तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं आपको जल पुरुष बनाना चाह रहा हूं। बिल्कुल सर। ताली बज जाए इनके लिए। जल पुरुष जी, हाँ सर, आपके सामने आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। मूल्य है 3,20,000 रुपए। बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। ठीक सर। 2 लाइफलाइन बची हुई है। फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। जल पुरुष जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्पादित खुराक यानी कि मात्रा के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़ी वैक्सीन यानी टीका निर्माता कंपनी कौन सी है? Which company is the world's largest manufacturer of vaccines by number of doses produced? यानी कि वॉल्यूम के हिसाब से। ऑप्शन सुनिए। ए बायोकॉन, बी सीरम इंस्टीट्यूट, सी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, डी भारत बायोटेक। ए बायोकॉन, बी सीरम इंस्टीट्यूट, सी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, डी भारत बायोटेक। ऑप्शन बी का जा रहा है सर, सीरम इंस्टीट्यूट। बायोकॉन। सर फ्लिप द क्वेश्चन करूंगा सर, कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। क्या करेंगे? फ्लिप द क्वेश्चन सर, लाइफलाइन लेके शांत हो जाए। चल पड़ी जी। भाई साहब ने कहा है कि वो लाइफलाइन इस्तेमाल हाँ, करेंगे। फ्लिप द क्वेश्चन। ओके कमीरा महाशय, जल पुरुष जी कह रहे हैं इसका उत्तर नहीं मालूम, लाइफलाइन लेंगे। फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित किया जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। पहले इस प्रश्न का उत्तर हम मांग लेते हैं आपसे, क्योंकि हमें दर्शकों को बताना पड़ेगा कि इसका सही उत्तर क्या है। तो किसी एक को गेस कीजिए। सर सीरम इंस्टीट्यूट, बी, ऑप्शन बी। बी सीरम इंस्टीट्यूट। ताला लगाया जाए इसके ऊपर कंप्यूटर जी। भाई साहब ये सही उत्तर होता है, ये सही उत्तर। पुणे स्थित, पुणे में है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। पोलियो, डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस, बीसीजी, आर हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला के लिए सालाना 1.5 बिलियन से अधिक खुराक बेचता है सीरम इंस्टीट्यूट। ओके, अब हम इस प्रश्न को बदलेंगे। हमारे पास 11 विषय हैं, ये देखिए, और हमने आपसे कहा था कि किसी एक विषय को आप चुनिए ताकि जो फ्लिप द क्वेश्चन है उसी विषय के आधार पर आएगा। किसे चुना आपने? सर रिलीजन, कल्चर एंड मैथोलॉजी वाला। रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी, इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। कंप्यूटर जी, रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी के ऊपर अगला प्रश्न पेश किया जाए। कूर्म, वासुकी और मंदार पर्वत, ये सभी किस हिंदू पौराणिक प्रसंग से जुड़े हैं? कुर्मा, वासुकी एंड माउंट मंदारा are all associated with which episode of the Hindu mythology? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और वो हैं ये। ए राम रावण युद्ध, बी समुद्र मंथन, सी कंस वध, या डी
पांडवाज स्वर्गारोहण, पांडवों का स्वर्गारोहण। ऑप्शन बी है सर, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन हाँ सर, श्योर है? श्योर सर, ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। बहुत श्योर है जल पुरुष जी और कह रहे हैं कि बी समुद्र मंथन पे ताला लगाया जाए। लगा दीजिए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड सर। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। भाई साहब, आपके नाम एक चेक आ रहा है। ये 3,20,000 रुपए का चेक है। इसे हम यहां पर दस्तखत करेंगे। ये देखिए आपका चेक है 3,20,000 रुपए का। और ये चेक जो है हम अभी अपने पास ही रखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ें और पैसे कमाएं और तौर तरीके से आप पत्नी के साथ विवाह एक बार फिर से रचा सकें। ओके, अब कुछ चीजें आपको यहां हम बता दें। पहली तो ये है कि जो चल पड़ी जी हैं ये शांत हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि हमारा जो सप्तकोटि का प्रश्न है, द्वार है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो खुल गया है द्वार। ऑलराइट, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। हमारी प्रार्थना है कि आप इसे जीतें और दोबारा या तिबारा या न जाने कितने बार आप अपनी पत्नी के साथ हनीमून पे जा सकें। उनकी बड़ी इच्छा है कि आप हनीमून पे नहीं ले गए उनको। हाँ सर, नहीं जा पाए। अनीता जी, ये सच है कि नहीं? जी सर, शादी यही अच्छे करना से चाहेंगे नहीं- ना? शादी अच्छे से नहीं किए हैं लोग तो कहाँ से जा पाएंगे लोग? नहीं, कई बार लोग जो है हनीमून पहले चले जाते हैं, बाद में शादी करते हैं। नहीं सर, गांव में तो बहुत देखता है लोग ना। नहीं, कोई बात नहीं। तो अच्छा, जाना कहाँ चाहती हैं आप? अब तो इतना अच्छा जगह घूम लिया, आप कहाँ जा पाएंगे? हाँ, यहाँ तो सर घूम ले तो आप कहाँ जा पाएंगे? मतलब यहाँ तो बहुत खुशी लगा घूम के। बॉम्बे अच्छा लगा है आपको? बहुत अच्छा। तो यहाँ तो हनीमून करने आए नहीं हैं आप। तो एक साथ तो रह चुके लोग। यहाँ तो सिर्फ आपको शहद मिलेगा, हनी मिलेगा, मून बाद में मिलेगा। ठीक है, कहीं और जाइए, बम्बई तो आपने देख लिया ना अभी, है ना? ओके। इनको ज़्यादातर धार्मिक जगहों पे, जैसे कि केदारनाथ हो गया या कहीं मंदिर का जो स्पॉट होता है ना सर, वहाँ पर इनको जाना ज़्यादा पसंद पड़ता है। ओहो, अच्छा ऐसा है। इनकी उम्मीद पूरी कर दीजिएगा आप, बिल्कुल सर। कृपा करके, वरना वो बहुत डांटेंगे हमको। हाँ सर। सोनू कुमार जी, जल पुरुष जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है। 11वां प्रश्न आ रहा है 6,40,000 रुपए का। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। ओ, ये एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं और प्रश्न ये है कि ये गाना जिस फिल्म से है वो फिल्म किस लड़ाई पर आधारित है? The film in which this song features is based on which battle? चेहरे पे आपकी मुस्कान आ गई। फिर से देखना चाहेंगे कि नहीं सर, इतना काफी है? काफ़ी। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ओके सर। ऑप्शंस आपके हैं ये: ए, बैटल ऑफ सारागढ़ी; बी, बैटल ऑफ चमकौर; सी, बैटल ऑफ प्लासी; या डी, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ सारागढ़ी, बी, बैटल ऑफ चमकौर; सी, बैटल ऑफ प्लासी; या डी, बैटल ऑफ बक्सर। सर ऑप्शन ए। सारागढ़ी का युद्ध, चमकौर का युद्ध, प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध? ऑप्शन ए लग रहा है सर, सारागढ़ी का युद्ध। सारागढ़ी श्योर है? श्योर सर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। क्या किया जाए? लगा दिया सर ताला। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह, क्या बात है, 6,40,000 रुपए जीत गए आप। फिल्म का शीर्षक मालूम है आपको? जी, केसरी। वाह, क्या बात है। अब भाई साहब आएगा 12वां प्रश्न। हाँ सर। एक लाइफलाइन बची है आस्ती एक्सपर्ट की। हाँ सर। बहुत ही सोच समझकर, ध्यान से, इत्मीनान से खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। जल पुरुष जी, आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक ओलंपिक फाइनल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम है? Which Indian hockey player holds the record for the most number of goals scored
in an Olympic final? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गुरबख्श सिंह, बी लेस्ली क्लॉडियस, सी बलबीर सिंह सीनियर, या डी केशव दत्त। केशव दत्त केशव दत्त। ओलंपिक फाइनल की बात हो रही है, खेल है हॉकी का, सबसे ज्यादा गोल समय की कोई पाबंदी नहीं है। सही उत्तर आपको देंगे 12:50। एक लाइफलाइन बची हुई है आपके पास। केशव दत्त लग रहा है, केशव दत्त। सी और डी में लग रहा है सर। सर लाइफ लाइन लेना चाहूँगा मैं सर। लाइफलाइन लेंगे आप? हाँ सर। ऑलराइट। कबीर महाशय, सोनू कुमार जी अपनी लाइफलाइन लेना चाहेंगे। आखिरी बची हुई लाइफलाइन जो है आज द एक्सपर्ट है, इसे अंकित किया जाए। तो वक्त आ गया है सोनू जी हमारे आज के एक्सपर्ट से जुड़ने का। कर्नल वेम्बू शंकर जी, प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि आप प्रकट होइए हमारे सामने और मदद कीजिए सोनू कुमार जी की। तो प्रश्न जो है शंकर जी मैं पढ़ूंगा और ऑप्शंस जो हैं वो जैसे ही मैं पढ़ना शुरू करूंगा वैसे ही घड़ी चल पड़ेगी और उसके लिए आपको मिलेंगे केवल 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। ठीक है। प्रश्न सुनिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोलूंगा मैं। एक ओलंपिक फाइनल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम है? Which Indian hockey player holds the record for the most number of goals scored in an Olympic final? तैयार हैं? घड़ी चलने वाली है। आपके ऑप्शंस हैं: ए गुरबख्श सिंह, बी लेस्ली क्लॉडियस, सी बलबीर सिंह सीनियर, या डी केशव दत्त। हमारे जल एक्सपर्ट हैं, उनके लिए ये मुझे आंसर पता है। ये सी बलबीर सिंह सीनियर है। इन्होंने 1952 ओलंपिक्स में हॉलैंड के अगेंस्ट 5-0 गोल्स किया था। मुझे ये पता है आंसर। और मैं एक ऑटोग्राफ कलेक्टर हूं, तो इनसे मिलने के लिए गया था मैं उनके घर चंडीगढ़ में, और इस चीज के बारे में हमने बातचीत भी किया था। तो हम कॉन्फिडेंट है ये सी बलबीर सिंह सीनियर, और आप ये लॉक कर सकते हैं, सी बलबीर सिंह सीनियर। संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर। क्या किया जाए? लॉक किया जाए सर। कर्नल वेम्बू शंकर जी कह रहे हैं कि सी बलबीर सिंह सीनियर, और सहमत हैं सोनू कुमार जी। कबीर महाशय, सी पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं कर्नल, बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सो मच सर। आपने इनको 12,50,000 रुपए जितवा दिए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। तो ओलंपिक पुरुष हॉकी फाइनल मैच में एक खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक गोल का रिकॉर्ड जो है वो भारत के बलबीर सिंह सीनियर ने हेलसिंकी में किया था। उन्होंने उस मैच में 5 गोल किए थे, जैसा कि अभी कर्नल साहब भी बता रहे थे। 1952 ओलंपिक, ये भी उन्होंने सूचना दी थी। खेल के स्वर्ण पदक मैच में भारत ने बलबीर सिंह सीनियर के शानदार प्रदर्शन के बल पर हॉलैंड को 6-1 से मात दी थी, हराया था उनको। मई 2020 में उनका दुर्भाग्यवश निधन हो गया। उनका पूरा नाम था बलबीर सिंह दोसांझ, लेकिन उनको बलबीर सिंह सीनियर कहते थे क्योंकि एक और बलबीर सिंह थे जो कि हमारे हॉकी खिलाड़ी थे। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। मान्यवर, लाइफलाइन कोई नहीं बची है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। बिल्कुल। यदि खेले और उत्तर हो गया गलत तो नीचे गिर जाइएगा। 3-20 पर हम नहीं चाहते।
पत्नी जी जो है बहुत नाराज हो जाएंगी। ओके सर, ओके। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर सोनू कुमार जी उर्फ जल पुरुष, ये रहा। पी सुभाष चंद्र बोस नाम के एक राजनेता 2019 में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने? In which state did a politician named P. Subhash Chandra Bose become the Deputy Chief Minister in the year 2019? और आपके ऑप्शन ये रहे: A. आंध्र प्रदेश, B. वेस्ट बंगाल, C. तेलंगाना या D. कर्नाटक। पी सुभाष चंद्र बोस नाम के एक राजनेता 2019 में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने? आंध्र प्रदेश A, B. पश्चिम बंगाल, C. तेलंगाना या D. कर्नाटक। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं बची है। अगर आप चाहें तो आप खेल सकते हैं। अगर आपको सही उत्तर मिल जाता है तो 25 लाख, गलत हो जाता है तो आप नीचे गिर जाइएगा 320 पर। और यदि आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। 1250 जीत रहे हैं। आंध्र प्रदेश में दौड़ जा रहा है सर। आंध्र प्रदेश अभी हाल ही। पी सुभाष चंद्र बोस नाम के एक राजनेता 2019 में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने? ए. आंध्र प्रदेश, बी. पश्चिम बंगाल, सी. तेलंगाना या डी. कर्नाटक। आंध्र प्रदेश। कोई भी अनुमान है आपके मन में? हाँ सर, 2019 में सर आंध्र प्रदेश चुनाव नहीं, प्रदेश लग रहा है सर। आंध्र प्रदेश में दौड़ जा रहा है सर। क्विट करूंगा सर। नहीं आ रहा उत्तर? दौड़ जा रहा है सर, लेकिन दौड़ में मैं लॉक नहीं करूंगा सर। डाउट में क्या करना चाहेंगे आप? क्विट सर। हाँ जी, क्विट करूंगा। क्विट करेंगे आप? कबीर महाशय, सोनू कुमार जी आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, इस खेल को क्विट करेंगे। हम आपको अनुमति देते हैं सोनू कुमार जी कि आप खेल क्विट करें। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बज जाएं इनके लिए। जाने से पहले किसी एक विकल्प पे उंगली रखिए या गेस कीजिए। हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि सही उत्तर क्या है। सर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ए आंध्र प्रदेश पे ताला लगाया जाए। समझ गए क्या? सही था सर। ये सही उत्तर होता भाई साहब, कंफ्यूजन में था सर। लेकिन आपके मन में थोड़ी सी दुविधा थी। हाँ सर। जब भी दुविधा हो हाँ सर। तो वहां पर शांत हो जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश YSR कांग्रेस पार्टी के सदस्य पीली सुभाष चंद्र बोस अब राज्यसभा के सदस्य हैं और 2019 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी के कैबिनेट में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। उनमें से ये एक थे। उन्हें रेवेन्यू, रजिस्ट्रेशन और स्टैंप्स मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया था। कोई बात नहीं सोनू कुमार जी, आपके साथ बैठ करके, आपके साथ खेल करके, आपकी एक तरह से आपकी आत्मकथा को जान करके हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे सेटबैक देखे, लेकिन आज आपका कमबैक हुआ है कि नहीं? बिल्कुल सर। बहुत बहुत बधाई आपको। ये जो आपकी जीती हुई रकम है, इसे हम डिजिटली
ट्रांसफ़र कर देंगे आपके अकाउंट में। यहाँ पर आपका नाम आ गया है सोनू कुमार गुप्ता, आपका अकाउंट नंबर आ गया है। यहाँ बटन दबाएंगे ट्रांसफ़र, और यहाँ पर भर देंगे हम 12,50,000 रुपये। ठीक है? हाँ सर। कंफर्म किया, और ये शीघ्र एकदम तुरंत आपके अकाउंट में पहुंच गया है। पत्नी जी, आपको मुस्कुरा दीजिए। 12,50,000 रुपये पतिदेव ने जीत लिए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। ओके, तो सोनू जी, आपसे हम विदाई लेते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। एक बार फिर से अभिनंदन इनका तालियों के साथ। थैंक यू सो मच सोनू। आइए इधर आ जाइए। Come this way. अब हम खेलने जा रहे हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हमारे जो 1 2 3 4 5 6 कंटेस्टेंट्स हैं। ब्रेक से पहले आपने देखा कि जल पुरुष जी यहाँ से 12,50,000 रुपए जीत करके गए। वो खुश थे, उनकी पत्नी भी खुश थी, क्योंकि अब वो हनीमून पे जा सकते हैं। बहरहाल, ये तो उनकी बातें थी। अब आगे बढ़ते हैं, तो कंटेस्टेंट्स रेडी हो जाइए। आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। यहां पर आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पश्चिम से शुरू करते हुए इन रेलवे स्टेशनों को उनके भौगोलिक स्थिति के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर लगाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न मोस्ट एंड मूविंग ईस्टवर्ड, अरेंज दीज रेलवे स्टेशंस एज दे वुड बी सिचुएटेड जियोग्राफिकली। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए भोपाल जंक्शन, बी अहमदाबाद जंक्शन, सी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, डी पटना जंक्शन। स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न मोस्ट, मूविंग ईस्टवर्ड। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी अहमदाबाद जंक्शन, जो कि गुजरात में है। फिर आता है ए भोपाल जंक्शन, जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर आता है डी पटना जंक्शन, बिहार में। और अंत में सी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, असम। बी, ए, डी, सी, इसी क्रम में जिन जो लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। एक को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया, और सबसे तेज जवाब जय कुलश्रेष्ठा। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए विराजिए। बैठिए 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 सर। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। जय। देवेंद्र सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मुंबई महाराष्ट्र से जय कुलश्रेष्ठ। सर, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है सर। किस बात के लिए? सर, यू हैव बीन, और आप कुलश्रेष्ठ खानदान की तरफ से, हिंदुस्तान मुंबई आपकी ईएफ की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि आपने कोरोना को सर छक्का मार के बाहर फेंक दिया। सर, यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन। सर, you have been an inspiration not only for me but for generations to come. आपसे बेहतर ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। सर, you are the greatest and thank you ये for तो being बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं। देखिए, हम इस लायक नहीं हैं सर, आप बहुत, और हम बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। और जैसा कि आपने कहा, जो भी हमारे साथ हुआ, जब हमें कोरोना पॉजिटिव हुआ, तो हमारा उसमें योगदान बिल्कुल नहीं था। हम तो मरीज हैं, पड़े हुए हैं बिस्तर पे। सर, आपकी लेकिन जिन लोगों ने काम किया उनकी मैं सराहना करूंगा, उनकी तारीफ करूंगा। ये डॉक्टर्स, नर्सेज, जितने भी कर्मचारी हैं, ये अपने घर नहीं गए। जी सर। वहीं अस्पताल में रहते हैं। जी सर। और अपने परिवार से नहीं मिले हैं, लेकिन अपने काम में वो एकदम चकड़े हुए जी सर कि हमें अपने मरीज को ठीक करना है। लेकिन उनका योगदान जो है, ये पूरा देश जो है उनको सलाम करता है। हाँ सर, हाँ सर। जय, हमारे पास एक वीडियो है, पहले वो देख लेते हैं। जी सर। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज ऑन जय? नमस्कार, मेरा नाम जय कुलश्रेष्ठ है। मैं 30 साल का हूँ और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। हाय गाइस, मैं आपको मेरे घर वालों से मिलाने वाला हूँ। मेरे घर वाले देखते हैं क्या कर रहे होंगे। सो लेट्स गो इन 3, 2, 1।
ये है मेरा भाई, मेरा बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है मोहित कुलश्रेष्ठ। एंड एज यूजुअल मम्मी या तो किचन में होती हैं, जो किचन में अगर मम्मी नहीं है तो मतलब मम्मी है मंदिर में। देखिए मेरा प्यारा सा मंदिर है। भगवान को भी थोड़ा सोने कर दो मम्मी, भगवान को भी फ्री करिए। और मैं आपको मिलाता हूँ मेरी वाइफ से। एंड एज यूजुअल वो हमारे रूम की सफाई ही कर रही होगी, तो आइए देखते हैं। हाँ जी, तो मिलिए मेरी ब्यूटीफुल वाइफ से। केबीसी मेरे लिए एक सपना नहीं है, केबीसी मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार का एक सपना है, जो हमने आज से 19-20 साल पहले 2001 से देखा था। मैंने केबीसी जूनियर से कोशिश की, हर साल कोशिश करते गया, नाकामी हाथ लगी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। जिस दिन मुझे केबीसी से दोपहर में कॉल आया, उसके सुबह ही मुझे मेरे ऑफिस से कॉल आया कि ड्यू टू कोरोना मेरी जॉब जा रही है एंड दे नो लॉन्गर नीड माई सर्विसेज। जब पहला जो थॉट आया था जॉब जाने के बाद, वो बहुत ही स्कैरी था, बिकॉज ये साल 28 फरवरी को मेरे पिताजी को स्क्वोमस कैर्सिनोमा डिटेक्ट हुआ था, जिसका कि कॉमन लैंग्वेज में टर्म है ओरल कैंसर। 4 मार्च को उनका कैंसर का ऑपरेशन हुआ, लॉकडाउन हो गया, मेरी वाइफ की जॉब चली गई, हम पूरी फैमिली की हमारी सेविंग्स उसमें चली गई। हर साल मैं सोचता था मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा है, मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा है, बट ये आशा थी कि जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब ऊपर वाला कुछ ना कुछ अपना चक्र चलाएगा और मेरा नंबर आएगा। सबसे पहले मम्मी की तरफ देखो और मम्मी को बोलो, मैं जय कुलश्रेष्ठ, मैं जय कुलश्रेष्ठ केबीसी 12 का सिलेक्टेड कंटेस्टेंट हूँ। तो मुझे पता था कि मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ, टाइम लगेगा, लेकिन एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑलवेज बिलीव इन द प्रोसेस। ये प्रोसेस का एक हिस्सा था और ये भगवान का एक वैलिडेशन था कि इस बार चीज़ें बदलेंगी और मेरी 18, 19, 20 साल की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। खुश होने का मौका भी आ गया है जय, और भावुक होने का भी। सर कंट्रोल नहीं हुआ सर, सॉरी। मैं समझ सकता हूँ। और बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती हैं जीवन में, लेकिन जैसा आपने अभी स्वयं कहा कि कठिनाइयों के साथ साथ कई और दरवाजे खुल जाते हैं। एक दरवाज़ा ईश्वर बंद करता है तो कई दरवाजे और खोल देता है, और आपके जीवन में ऐसा ही होता रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आज जिन कठिनाइयों का आपने सामना किया है अब तक, वो सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएं, और आज आप यहाँ से इतनी धनराशि लेकर के जाएं कि जो भी आप पे कर्ज है या अपने पिताश्री के इलाज के लिए आपको देना है, और आपकी जो जॉइंट फैमिली है उनके लिए आपको जो कुछ भी करना, अपने मित्रों के लिए, वो सब आप पूर्ण कर सकें। जी सर। आप यहाँ पर अपनी पत्नी को लाए हैं कंपेनियन के रूप में। शशि जी, प्रणाम करता हूँ आपको। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और मैं समझ सकता हूँ कि आपने कितनी तन्मयता से अपने पतिदेव की सराहना की, और आँख में आंसू भी आ गए थे आपके। साक्षी जी आपका नाम है, मैं शशि कह रहा था, क्षमा चाहता हूँ। तो साक्षी जी, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका स्नेह और प्रेम बना रहे इनके साथ, पूरे परिवार का आपके ऊपर। जो आपकी जॉइंट फैमिली है, कितने लोग हैं जॉइंट फैमिली में? सर हम लोग 17 लोग हैं सर। कितने? 17 सर। 17 लोग? वाह, सब लोग? हाँ जी सर, मतलब दादाजी हैं, दादी हैं, वाह। मेरे पापा सबसे बड़े हैं, उनके 3 भाई हैं और हम सब कजिन्स। ओके ओके, तो बहुत भाग्यशाली हैं आप। हाँ सर, बहुत पूरा परिवार है, सब साथ में रहते हैं? जी सर, सब साथ में ये भी रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। आजकल तो परिवार देखिए सब अलग हो जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, लेकिन आप एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सर अभी परिवार भी को हम आपने अगर समेट के रखा हुआ है। जी सर, अभी भी अगर हम अलग होने का देख रहे हैं तो स्पेस क्रंच की वजह से, जगह की कमी की वजह से अलग होने का देख रहे हैं। मुझे न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता है सर। जी जी। माता जी का जो हमने अभी रूप देखा, कितनी खुश हुई वो ये जानकर कि आप आज कंटेस्टेंट के रूप में यहाँ मौजूद हैं। हाँ सर, सर वो मेरी सुपर हीरो है सर। जी जी। माँ सर, उनने बचपन से जितना किया है, और अधिकतर हिंदुस्तान घरों में और दुनिया में माएँ बहुत करती हैं सर। और उनका हमेशा जो बलिदान होता है, वो एक टाइम पे आके सब लोग उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, भले वो सन हो या हस्बैंड हो या उनके फादर इन लॉ हो, सास ससुर परिवार में। लेकिन जो वो एक रोल है ना सर, वो सिर्फ एक माँ ही निभा सकती है सर। मुझे बचपन से
जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है सर लाइफ में, और उनने कभी भी प्रॉब्लम से नेगेटिविटी में नहीं आने दिया, या हम लोग को नेगेटिविटी मुझे मेरे भाई को आने नहीं दिया। उनने हमेशा यही सिखाया कि आप पॉजिटिव रहिए, आप स्माइल करिए, और ये दौर है, और जैसे घड़ी में सुबह शाम होती है वैसे ही अच्छे बुरे दिन आते हैं और ये आके चले जाएंगे। इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट फेटल। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप माता जी को आज यहाँ साथ नहीं लाए अपने? सर मेरे पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ था शिवरात्रि के दिन। अभी आपने बताया था। जी सर, स्क्वेमस कैर्सिनोमा उसका साइंटिफिक टर्म है, और उनको ओरल कैंसर है सर। तो उनका टंग का कैंसर है वो, तो उसका ऑपरेशन हुआ, उसका रेडिएशन कंप्लीट हुआ, और उसके बाद सर उनको, वो अभी रिकवरी मोड पे हैं, तो वो ही इज़ नॉट एबल टू बाइट एनीथिंग, वो कुछ चबा नहीं पाते, तो उनको लिक्विड लेना पड़ता है। तो मम्मी उनकी ध्यान रखने के लिए घर पे है, और वो उनको एवरी 2 घंटे में लिक्विड है, दवाई है, बट वो अभी फिलहाल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत काफ़ी अच्छे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग है, फाइटर है। वाह, ओके। ये कोविड की वजह से आपने कहा कि आपकी नौकरी चली गई। जी सर। कैसे हुआ ये? मैं एक फिनटेक में काम करता हूँ, फाइनेंशियल कंपनी है जी, और काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। हम लोग पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो हुआ ये कि हम लोग ने जनवरी में काफ़ी लोन डिसबर्स तो कर दिए। मेरी सेल्स टीम थी, हम लोग 3-4 बार लगातार बेस्ट सेल्स टीम अक्रॉस इंडिया का अवार्ड जीत चुका हूँ सर। मेरी टीम मेंबर्स, मैं तो नहीं सर, मेरे टीम मेंबर्स, मैं तो सिर्फ टीम कैप्टन हूँ। हुआ ये कि हमने जनवरी में लोन इतने डिसबर्स कर लिए, उसके बाद जैसे ही कोविड आया तो मॉरेटोरियम आ गया, तो काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज हुए, तो लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स को डिले करना स्टार्ट कर दिया। ये कंपनी का काम ये है कि वो लोन देते हैं, और उस पे आप लोगों का कमीशन या इंटरेस्ट जो भी इंटरेस्ट के साथ पब्लिक चुकाती है उससे कंपनी चलती है। जी। सो हुआ ये कि पब्लिक ने मोरेटोरियम के लिए अडॉप्ट किया, तो फर्स्ट 3 महीने में ही हम लोग समझ गए थे कि अब ये मोरेटोरियम लंबा चलने वाला है, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि सेल्स डिपार्टमेंट ही बंद कर देंगे। जी, तो सेल्स डिपार्टमेंट ही नहीं रहेगा तो जी हाँ, जॉब नहीं है। आई डोंट ब्लेम द कंपनी सर, बट ये सिचुएशन थी और ये ठीक है। बहुतों को कष्ट हुआ इससे। हाँ सर। खास तौर से वो जो डेली वेज अर्नर्स थे, हाँ जी, जो प्रतिदिन काम करके अपने घर पे अपने अपनी रोजी रोटी चलाते थे, उन सब का काम बंद हो गया। जी सर। बहुत से लोग सामने आए, वॉलंटियर्स आए, नेक काम करने वाले लोग आए इनकी मदद के लिए, और उनकी हम सब की सराहना करते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद थी उन सब की कि बड़ा मुश्किल हो गया। जी सर। फिर भी जिन लोगों ने आगे बढ़ करके उनकी मदद की, उनको हम धन्यवाद देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप कर्मठ हैं, आज यहाँ से इतनी धनराशि आप जीत करके जाए। हमारी यही आशाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं कि आपकी जितनी भी मुसीबतें हैं वो पार हो जाए। जी सर। ओके, ऑलराइट जय। बहुत जल्द, जैसे कि आप जानते हैं, हमें अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उन्हें जो नियम है खेल के वो बताने पड़ते हैं। आपके सामने 15 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न का एक मूल्य होगा। पहला प्रश्न 1000, फिर 2000, और बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। वहाँ पहुँचने के लिए 2 पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव आता है 5वें प्रश्न पर, जो कि 10,000 का है, और दूसरा पड़ाव है 10वें प्रश्न 3,20,000 रुपए का। इन दोनों पर थोड़ी सी समय की पाबंदी मिलेगी आपको। 10वें प्रश्न के बाद कोई समय की पाबंदी नहीं होगी, और यहाँ पर हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है, सप्तकोटि का द्वार खुल जाता है। यह है 7 करोड़ रुपए का द्वार, यानी करोड़ रुपए जीतने के बाद 7 गुना ज्यादा 7 करोड़ रुपए आपको मिले। आपकी सुविधा के लिए हमने लाइफलाइन रखी हुई है। जी सर। 4 लाइफलाइन में एक लाइफलाइन का थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हमारा जो ऑडियंस पोल होता तो पहले, वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बुला नहीं सकते। तो हमने क्या किया कि हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। जी सर। तो आप वीडियो कॉल करके अपने किसी मित्र या सलाहकार से बात कर सकते हैं और सही उत्तर आप उनसे मांग सकते हैं। बिल्कुल। ये एक लाइफलाइन हो गई। दूसरी है 50-50, तीसरी है फ्लिप द क्वेश्चन, और अंत में है आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर चुके हैं, एक बार फिर आपके सामने कर दूं। जी सर। और उनका परिचय आपसे। हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं, देवियों संजो, शौर्य चक्र से सम्मानित रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी। वेम्बू जी, एक बार फिर प्रस्तुत होइए जय के लिए और अपना आशीर्वाद दीजिए इन्हें। जय, जैसे आपका नाम है ऐसे आप विजय प्राप्त करें और काफी धनराशि प्राप्त करें, और मैं कोशिश करूंगा, जितना मुझे पता है मैं आपके लिए मदद करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। तो इनकी जानकारी खेलकूद के बाद है, और बहुत सी जानकारियां हैं इनके पास। यदि आपको लगे कि आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है तो आप इनसे प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों के साथ फिर से अभिनंदन हमारे एक्सपर्ट का। ऑलराइट, तो इसी के साथ देवियों सज्जनों, खेल का शुभारंभ करते हैं।
चलिए हम और आप खेलते हैं लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जय कुलश्रेष्ठ जी, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। जितने भी आपके संकट हैं सब दूर हो जाएं। बहुत होशियारी के साथ खेलिएगा। जी सर। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए। आपके स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न ये रहा। शेक्स, मॉकटेल्स और स्मूदीज ये सभी किसके प्रकार हैं? शेक्स, मॉकटेल्स एंड स्मूदीज आर ऑल टाइप्स ऑफ व्हाट? और आपके ऑप्शंस हैं ए बेवरेजेस, पेय पदार्थ, बी बर्ड्स पक्षी, सी पेबल्स या पत्थर, डी पीपल लोग। पेय पदार्थ, पक्षी, पत्थर, लोग। सर प्लीज लॉक ए बेवरेजेस। ए बेवरेजेस, हाँ जी। पदार्थ पे ताला लगा दें। हाँ जी। ओके, ए पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1000 जीत गए आप। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस प्रकार के संस्था में कुलपति और उपकुलपति जैसे पद होते हैं? Which of the following types of institutions has posts like Kulapati and Upakulapati? All right? समझ गए प्रश्न को? जी सर। ऑप्शंस रखता हूं। ए फोरेंसिक लेबोरेटरीज, बी प्राइमरी स्कूल्स, सी मेडिकल कॉलेजेस या डी यूनिवर्सिटीज। ए फोरेंसिक प्रयोगशाला, बी प्राथमिक विद्यालय, सी मेडिकल कॉलेज या डी विश्वविद्यालय। सर यूनिवर्सिटीज, डी। डी श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही जवाब है आपका, बहुत खूब। 2000 जीत गए। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्रूज और बैलिस्टिक दोनों किसके प्रकार हैं? What are cruise and ballistic both types of? Options: A rifles, B missiles, C tanks या D submarines. A rifle, B missile, C tank या D पनडुब्बी। सर प्लीज लॉक बी मिसाइल्स। Missiles? Yes, sir. Sure? Yes, sir. Confident है? एब्सोल्युटली। ताला लगाने लायक? एब्सोल्युटली। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली राइट जय। 3000 रुपए आप जीत गए हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आ गया। 5000 रुपए इसका मूल्य। सही उत्तर देने के लिए प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या गाने का एक वीडियो आ गया। इस गाने के गायक कौन है? आपको एक गाना सुनाएंगे। ऑडियो। जी जी बिल्कुल, ये वीडियो है, वीडियो है। ऑडियो नहीं है। ओके सर। Who is the singer of this song? Can we have the video, please? कैसे नाचते हैं ये लोग आजकल के बच्चे। सर प्रत्येक अंग जो है इनका हिलने लगता है। हमारा हम हिलाए तो टूट जाएगा। ओके, इस गाने के गायक कौन है? और आपके सामने मैं ऑप्शंस रखता हूं। ए विशाल ददलानी, बी शंकर महादेवन, सी हिमेश रेशमिया या डी अमाल मलिक। सर ए विशाल ददलानी। श्योर? यस सर। कॉन्फिडेंट? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। क्या करें? सर लॉक। ए विशाल ददलानी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल प्लेड जय। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव। आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। ये न्यूमोनिक यानी स्मृति सहायक माई वेरी एक्सलेंट मॉम जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स हमें किसके क्रम को याद रखने में मदद करता है? द न्यूमोनिक माई वेरी एक्सलेंट मॉम जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स कैन हेल्प यू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ व्हाट? Options: A Mughal emperors, B Group 1 chemical elements, C planets of our solar system या D world's tallest mountains. A मुगल बादशाह, B समूह 1 रासायनिक तत्व, C हमारे सौर मंडल के ग्रह और D दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़।
सर प्लीज लॉक सी प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। प्लीज लॉक सी प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल प्लेड। जीत गए आप 10,000 रुपए और पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। The first letter of each word represents a planet. Yes, sir. Mercury, Venus, Earth, Mars, क्या बात है, Jupiter, वाह वाह, Saturn, आपने तो Uranus. हमारी जगह ले लिया, हमारी नौकरी खतरे में है। सर M Mercury, V Venus, E Earth, M Mars, J Jupiter, S Saturn, U Uranus, N Neptune. This is the order of the planets from the sun. Mnemonic is a technique that assists in remembering something. किसी को याद करना हो तो वो mnemonic बन जाता है। My very excellent mom just served us noodles. तो जय, अब आपके सामने आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आएगा और इसका मूल्य है 20,000 रुपए। रेडी जय? यस। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 1992 में क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रह चुके इस पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज को पहचानिए। फ्रॉम दिस ऑडियो क्लिप identify this former Pakistani bowler who was part of the 1992 World Cup winning team. Can we have the audio please? जब मैं भी आया था वो 17 कोट 17 साल का था जब मैं पाकिस्तान टीम में आया था। तो मेरा जो था कि मैंने जो अगर उधर से रिचर्ड हेडली है या कपिल भाई हैं या इयन बोथम है तो मैं उनको इम्प्रेस करना था। उनको इम्प्रेस कैसे करना था? उनके खिलाफ परफॉर्मेंस करनी थी, उनको आउट करना था और उनको छक्के मारने थे। फिर से सुनना चाहेंगे? नहीं सर। ऑप्शंस रखूं आपके सामने? जी सर। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए शोएब अख्तर, बी इमरान खान, सी आकिब जावेद या डी वसीम अकरम। सर द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर टू एवर प्ले वसीम अकरम। डी। श्योर? यस सर। डी पे ताला लगाने लायक? एब्सोल्युटली यस। वसीम अकरम, डी। ताला लगाइए कबीर जी। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। वसीम अकरम एक पूर्व पाकिस्तानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जिन्हें लोकप्रिय रूप से सुल्तान ऑफ स्विंग कहा जाता है। इन्होंने 1984 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट में डेब्यू किया था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने तीसरे वनडे मैच में 5 विकेट हासिल किए थे। और आपने अपनी तरफ से एक और खिताब जोड़ दिया कि ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर। बहुत खूब। आप मानते हैं कि ये ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर सर लेफ्ट आर्मर वर्ल्ड में इनसे अच्छा मैंने नहीं देखा। मेरे को मेरे ज़हीर खान मेरे फेवरेट हैं बट बॉलिंग में, बट वसीम अकरम जैसे बॉलर। ओके, ऑलराइट। साक्षी जी, आप भी क्रिकेट वगैरह में दिलचस्पी रखती हैं? जी बिल्कुल सर। अच्छा, आपको इसका उत्तर मालूम था? यस सर। हम ऐसे अपने आंख से ऐसे कोने में देख रहे थे, आप भी ऐसे ऐसे कर रही थी जब वो बोल रहे थे। ओके ओके जय, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। मूल्य इसका है 40 लाख नहीं 40,000 रुपए। आपकी खिंचाई कर रहा था मैं। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार इनमें से कौन चंद्रदेव के पुत्र के अवतार थे जिन्हें केवल 16 वर्षों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, who among these was an incarnation of Chandradev's son who was sent to the earth for only 16 years? ऑप्शन सुनिए। ए अभिमन्यु, बी घटोत्कच, सी परीक्षित, डी पांडु। Sent to the earth for only 16 years. केवल 16 वर्ष। सर सी परीक्षित लग रहा है। सी परीक्षित लग रहा है आपको? ओके। घटोत्कच भीम के थे, पांडु तो अभिमन्यु। सर लाइफलाइन लेते। लाइफलाइन लेते। कष्ट थोड़ा शांत हो जाए। चलिए पढ़ी जी। अब आपके पास चारों लाइफलाइंस जो हैं वो जीवित हैं। किनका इस्तेमाल करना चाहेंगे आप? सर 50-50। 50-50 ओके। कबीर महाशय 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए और 2 गलत जवाब
मिटा दीजिए। हे भगवान, आप जा रहे थे परीक्षित पे, देखिए जल्दी बोलिए। ए अभिमन्यु, डी पांडु, बताइए। सर प्लीज लॉक ए अभिमन्यु। ए अभिमन्यु, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब है आपका, 40,000 जीत गए आप। बुरे लोगों का धरती से विनाश के लिए समस्त देवताओं ने अपने पुत्रों को अवतार रूप में धरती पर भेजा था, परंतु चंद्रदेव ने कहा कि वो अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते हैं, अतः उनके पुत्र वरदाह को मानव योनि में 16 वर्ष की आयु दी जाए। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, जो चक्रव्यूह में वीरतापूर्वक लड़ते हुए 16 वर्ष की आयु में कुरुक्षेत्र युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। ओके जय, आगे बढ़ते हैं अब। अरे हुटर बज गया है जय जी सर। और खेल हमको यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आपसे बात करने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन आगे आपसे मिलेंगे कल। मेरा भी। और आगे बोलने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं कर्नल, उनसे हम विदाई लेंगे। कर्नल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच अमित जी, स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। सो कर्नल वेम्बू शंकर के लिए तालियां बज जाएं एक बार। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। देवियों सज्जनों, आज जाने से पहले एक व्यक्तिगत बात आपको मैं बताना चाहता हूं। देखिए, मेरी फिल्म एक्टिंग करियर के शुरुआती दौर में मदद के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में और एक तरह से मार्गदर्शन के कई हाथ जो थे वो आगे आए। उन्हीं में से एक थे स्वर्गीय महमूद साहब, जिन्हें मैं भाईजान कह के बुलाया करता था। आज महमूद भाईजान, महमूद साहब का जन्म दिवस। देश के इस महान अभिनेता, गायक, लेखक, निर्देशक, निर्माता और इन सबसे ऊपर एक बहुत ही जिंदा दिल नेक इंसान को मैं नमन करते हुए आपसे विदा लेता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बी मास्क्ड, बी सेफ एंड लेट्स बीट कोरोना। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच साक्षी जी। थैंक यू कंटेस्टेंट्स, टुमारो अनदर डे फॉर यू। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपका।